अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे जी। अच्छा जी, एक और साल जा रहा है। डेफिनेटली आप में से कई लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की होगी, अच्छा बनाया होगा, किसी ने लूज़ किया होगा। तो आई थॉट कि कुछ रीसेट कर लिया जाए और साथ ही नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया जाए। अच्छा, कुछ फीडबैक आए मेरे पास जिसमें मुझे उन साहब ने कहा कि अली भाई आप जो है वो कई बहुत बेसिक चीज़ें बताते हैं जो हमें ऑलरेडी पता होता है, तो हमें कुछ एडवांस लेवल गाइड करें। तो मेरा आज भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है जो वेरी फर्स्ट डे था कि टू स्टार्ट दिस चैनल मेजर थीम ये थी कि जिनको कुछ नहीं पता, यानी कि मैं किनको सक्सेसफुल देखना चाह रहा हूँ जो 500 या 1000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं या कर सकते हैं। जो ऑलरेडी 20-50 लाख करना इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए तो डेफिनेटली फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होंगे, नॉट फॉर मी। लेकिन आई रियली अप्रिशिएट कि अगर वो फिर भी मेरा वीडियोस देखते हैं, आई रियली अप्रिशिएट इट। बट जो मेरा मेन मोटो वो है कि मैं बेसिक यानी ग्राउंड लेवल पे अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो दैट्स वाई भाई जो मेरी वीडियो की थीम होगी वो बेसिक ही होगी, ताकि ये उन लोगों को समझ हो जिनके पास कोई भी फाइनेंशियली बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, इन जिनको क्रेडिट डेबिट का भी नहीं पता, जिनको ये भी नहीं पता कि स्टॉक मार्केट हाउ इट वर्क्स और म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं, या ओवरऑल दैट थिंग। तो आई जस्ट वाना रीअश्योर अगेन कि मैं बेसिक को ही लेकर चलूँगा। आई रिस्पेक्ट योर फीडबैक, बट काइंडली अंडरस्टैंड मुझे यहाँ पर उन लोगों को बताना है जिनकी बेस 500 या 1000 है, और फिर वहाँ से वो अपनी बेस को ऊपर लेके जा सकते हैं। आप देखना चाह रहे हैं, प्लीज़ वेलकम। बट हमारी थीम जो है वो यही रहेगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे आज मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हो क्या रहा है कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो है जिनको बहुत कुछ पता है और दे जस्ट वांट कि हम मल्टीप्लाई करें, जल्दी जल्दी बना लें। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ बन जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं। और कुछ वो हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, स्ट्रेस रहते हैं कि व्हाट टू डू। तो इसका मतलब क्या है कि दो माइंडसेट हो गए। ठीक है, एक रिच माइंडसेट, एक पुअर माइंडसेट। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इस अप्रोच को। मैं ये नहीं बोलता कि हम सब लोग यानी कि बिल गेट बन सकते हैं या एलन मस्क बन जाएंगे डे विद इन अ डे, लेकिन एटलीस्ट इतनी स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाए कि जब कोई अ, हमें ज़रूरत पड़े, जब भी इन एनी लाइफ मूवमेंट, तो देन आई हैव वी हैव इनफ सेविंग जिसको हम इस्तेमाल कर सकें। तो रिच और माइंडसेट जो है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेट मी एक्सप्लेन यू कि दोनों अब आई एम श्योर आपको पता होगा। और ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक दफ़ा मैं खुद इस चीज़ को कोई बीसियों दफ़ा पढ़ चुका हूँ, सुन चुका हूँ, और ऑलवेज़ मुझे समथिंग न्यू ही जानने को मिलती है। सो आई होप कि जिनको नहीं पता इट विल हेल्प देम, और जिनको पता है मे बी वो इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से सोच सकते हैं। तो जो रिच माइंडसेट होता है, सबसे पहले मैं इस पे बात करता हूँ कि वो क्या है, उसके माइंड में क्या चल रहा होता है। ठीक है, उसके माइंड में एबडेंस एंड ग्रोथ चल रही होती है। तो क्या करता है कि उसका बिलीव क्या होता है कि वो वैल्यू क्रिएट करता है कि ठीक है, क्योंकि मेरे पास आज चीज़ क्या है, तो इसको कैसे फर्दर इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक रिच पर्सन के माइंड में होते हैं, वो क्या होता है कि वी ऑफ मनी, यानी पैसे को वो कैसे देखता है। तो उसके नज़दीक जो होता है ना, मनी इज़ अ टूल दैट एन एसेट टू बी इन्वेस्टेड एंड मल्टीप्लाइड। दे आस्क हाउ कैन आई मेक दिस मनी वर्क फॉर मी। कि ऐसा उसके लिए टूल है मनी कि जिसको वो इन्वेस्ट करता है और फिर वो मल्टीप्लाई वे से उसको उसमें से इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेना चाहता है। और वो ये भी सोचता है कि ये पैसा मेरे लिए काम कैसे करेगा। यानी मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा मेथड हो मेरे पास कि ये पैसा खुद ब खुद बढ़ता जाए। बास के माइंड में होगा कि अली भाई उसमें तो हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम फिक्स इनकम में कर सकते हैं। दिस इज़ द टूल, राइट।
लेकिन ये तो कुछ टूल्स हैं जो आप कर सकते हैं, पर जिनको नहीं पता या जिन्होंने नहीं किया, उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि पैसे को इस तरह इस्तेमाल करें कि वो आपके लिए काम आए, ठीक है? ये चीज़ है पैसे को देखने का नज़रिया। तो मेरी जेब में अगर पड़ा हुआ है पैसा, वो किसी काम का नहीं है। जब मैंने उसको कहीं लगाया है और वो उसमें से वो डबल ट्रिपल हो रहा है और मुझे यानी उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, देन डेफिनेटली वो पैसा मेरे काम का है। तो पैसे को देखने का नज़रिया चेंज करें। उसको संदूक में रख के, उसको तकिए के अंदर रख के और उसको जो है वो लॉकर में रख के वो ग्रो नहीं करेगा। उसको किसी काम पर लगाएंगे तो वो ग्रो करेगा, ठीक है? फोकस। सेकंड थिंग क्या है? फोकस। दे concentrate on opportunities and solutions. When faced with a challenge, they seek a way around it or new way to succeed. तो उनका फोकस क्या होता है कि वो ऑलवेज मौका ढूंढते हैं कि किस तरह कोई चैलेंज सिचुएशन बने, ठीक है, और उसमें से वो नए तरीके से कामयाब हो सकें। तो तो जब भी कोई चैलेंज आता है, ठीक है, वो ये नहीं होता वो हाथ पांव फैला के बैठ जाते हैं कि हो क्या होगा, बल्कि वो ये सोचते हैं अच्छा ये चैलेंज आ तो गया है, लेकिन अब जब इसे निकलना है तो कामयाबी से कैसे निकलना है, ठीक है? दिस इज़ अल्टरनेटिव वे। मिसाल दे देता हूँ कि सपोज़ आपके पास गोल्ड है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको लिए गए सिर्फ सोच बता रहा हूँ। तो जो गरीब बंदा क्या करेगा, वो फ़ौरन उस गोल्ड को सेल करने चला जाएगा और अपना काम निकाल लेगा। जो अमीर बंदा होगा वो क्या कहेगा, वो अपने फाइनेंस देखेगा, वो बैंक जाएगा, उस गोल्ड का कुछ लोन लेगा, जितने पैसों की उसको ज़रूरत है, उस पैसे को वो लेने के बाद यूज़ कर लेगा, यूज़ करने के बाद अपने रिसोर्सेज से उसको अनकरीब रिलीज़ भी करवा लेगा। क्योंकि एक दफ़ा जब चीज़ बिक जाती है वो मुश्किल से बनती है, लेकिन अगर एक चीज़ आपने कहीं लीन रखा हुआ है तो वो डेफिनेटली आपको पता होता है कि यार ये मेरी चीज़ है, मुझे वापस लेनी है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो बढ़ रही होती है। तो दैट्स वाई आपने नोटिस किया होगा कि जो ऐसी सिचुएशन आती है, अमीर इस तरह डील करता है और गरीब दूसरी तरह डील करता है। इसलिए जब फ़र्ज़ करें आपने आज सोना बेचा, वो लाख रुपए तोला था, और अमीर ने वही चीज़ बैंक में रख दी, लाख रुपए तोला था, अब वो 2 लाख हो गया। तो सपोज़ उसने आफ्टर सम टाइम अपना पैसा तो ले लिया, यानी पे करके वापस, और अपना टाइम भी डेफिनेटली पास कर लिया, लेकिन गरीब बंदे से वो 2 लाख तोला कभी दोबारा बाय नहीं होने वाला। तो वो अपॉर्चुनिटी देखें। ये एक सिंपल सी मिसाल है, जस्ट मेंटेलिटी। इट्स नॉट मे बी द रियल एग्जांपल, बट आपको मैं सोच बता रहा हूँ क्या होता है। बाज़ लोग कहते हैं यार मैं तो जान छुड़ाई, बस दे दूँ देता नहीं, ठीक है, आप जान छुड़ाएं, लेकिन देखें उस एसेट की वैल्यू क्या है। आप फजूल चीज़ों से जान छुड़ाएं, ठीक है ना, जो आपने बनाई होंगी। जो रियल एसेट्स हैं उसको आप कोशिश करें कि बचाएं और उससे अपॉर्चुनिटी जनरेट करें। रिस्क लेवल, दे कैलकुलेट रिस्क, अंडरस्टैंड फेलियर, के लर्न कर एंड ग्रोथ प्रोसेस। तो वो क्या करते हैं कि वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके, कि अगर मैं ये रिस्क लूँगा, तो अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो इसमें ये रिस्क जो होगा वो होगा, और इसमें मैं फेल भी हो सकता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि दे ऑलरेडी नो कि फेलियर का चांस तो है इसके अंदर, लेकिन उसमें उनको लर्निंग भी मिलती है और कुछ ना कुछ, ज़रूरी नहीं वो फेल हो जाए, वो पास भी हो सकते हैं क्योंकि रिस्क लिया जाता है। तो रिस्क फैक्टर इज ऑल्सो इन्वॉल्व ऑन दैट। फिर लर्निंग एंड ग्रोथ, ये सेम चीज़ बन जाएगी कि वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली लर्निंग में रहते हैं। मेंटरशिप है, किसी सक्सेसफुल बंदे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, उससे सीखते हैं, चुप करके देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कैसे कमा रहा है। तो ये लर्निंग एंड ग्रोथ का भी उनका माइंड सेट रहता है। फिर अदर सक्सेस भी होती है कि वो क्या करते हैं कि दे सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ अदर्स, सीइंग एज अ प्रूफ दैट अपॉर्चुनिटीज आर प्लेंटीफुल एंड यूजिंग इट एज इंस्पायरेशन। यानी अगर वो हसद नहीं करते, अगर कोई एक बंदा उनके सर्कल में कामयाब होता है तो वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। वाई? क्योंकि उस कामयाबी ने उनको एक लेसन दे दिया कि यार इस बंदे ने ये काम किया, और ब्रेवो, ज़बरदस्त, अब मैं भी ये करके कर सकता हूँ। मिसाल दे रहा हूँ, अगर फर्ज करें किसी ने, आपको नहीं पता, किसी ने क्रिप्टो ले लिया था, तो आपको पहले कुछ नहीं पता क्रिप्टो क्या है, कैसे मिलता है, लेकिन जब आपने देखा कि यार इस बंदे ने पार्टी रखी है और इसने क्रिप्टो सेल किया है, तो आपको बताएगा कि यार व्हाट इज़ क्रिप्टो, मैंने कितने में लिया, कितने में बेचा। तो एक तो क्या है कि आपको एक नई चीज़ जानने का मौका मिल गया,
और दूसरा आपने लर्न किया कि क्रिप्टो नाम का भी एक एसेट है, अगर मैं उसे खरीदूंगा तो मैं रिच हो सकता हूँ। एक मिसाल दे रहा हूँ। तो हमेशा इसको अपॉर्चुनिटी देखे बजाय कि दुआवा हाय है अंधे कोला शय क्यों चली जावे, वो गरीब का मेंटेलिटी होती है, वो हसद करता है, इसका छिंज है सब कुछ। अमीर ग्रोथ करता है, वो पार्टनरशिप करता है। वो मे भी उससे पूछेगा कि यार अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है तो कुछ परसेंटेज मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो लेट्स ग्रो टुगेदर। तो इस तरह ही अमीरों का सर्कल बनता है। वो टांग नहीं खींचते एक दूसरे की। हाँ, एक्सट्रीम कंपटीशन होता है बिजनेस में, मैं वो नहीं कहता, लेकिन एक ओवरऑल सिचुएशन की बात हो रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज पर माय ओपिनियन। आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, आई रियली रिस्पेक्ट। आप इसको जिस भी सेंस में लें, जिस भी एग्जाम्पल के थ्रू लें, लेकिन ये कुछ की चीज़ें जिसको आप जेहन में रखें। ये हो गया रिच माइंडसेट। दूसरा होता है पुअर माइंडसेट। वो क्या करता है, इन्हीं चीज़ों को वो लेता है पर डिफरेंट वे से लेता है। अब उसका मनी को देखने का क्या तरीका होता है? मनी इज समथिंग टू बी अर्न थ्रू लेबर एंड देन स्पेंट। दे वर्क फॉर मनी रेदर देन हैविंग मनी वर्क फॉर देम। तो क्या करेंगे कि वो पैसा कमाते हैं, कमाने का सोचते हैं और उनको खर्च कर देते हैं। वो मजदूरी करेंगे, लेबर करेंगे, जो भी है। और फिर वो पैसा क्या करते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि ये पैसा जो आज मैंने कमाया है इसको मैं कहाँ लगाऊं ताकि ये मेरे लिए ग्रो करे। नहीं, उनको होता है कि मेरे खर्चे पूरे हो जाएं, बस की अल्लाह वारिस है। ठीक है, अल्लाह वारिस है, लेकिन प्लानिंग भी होती है। तो उनको उनका पैसे का देखने का नज़रिया डिफरेंट होता है। आप में से भी मेजोरिटी लोग ऐसे ही हैं। वो पहले क्या करते हैं, वो जब उनके पास पैसा आता है वो पहले सारे खर्चे अपना कोशिश करते हैं कि यार ये भी दे दूँ, ये भी दे दूँ, ये भी दे दूँ, और जो बच जाए, अगर बच जाए तो फिर उसकी कमेटी डाल लूँ या कहीं इन्वेस्ट कर लूँ। अमीर ऐसा नहीं सोचता, वो अपोजिट देखता है। आई नो, इस पे भी आगे हम बात करेंगे कि मुश्किल हो जाता है, खर्चे पूरे नहीं होते हैं, बट माइंड को बदलना पड़ेगा आपको इस चीज़ को। अगर आप यही करेंगे कि बस जो कमा लिया लगा लिया, फिर तो आप इसी सर्कल में फंसे रहेंगे ना सारी उम्र, फिर आप वेल्थ तो नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर गरीब का फोकस क्या होता है? तो दे कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रॉब्लम्स, लिमिटेशन एंड ऑब्स्टेकल। दे ऑफन डिफॉल्ट टू से आई कैंट अफोर्ड दैट। तो फोकस उनका क्या होता है कि प्रॉब्लम को देखते हैं क्योंकि लिमिटेड होता है। यार नहीं, ये चीज़ तो अगर मैं करने जाऊंगा तो मुश्किल है, मैं ले नहीं सकता। एब्सोल्युटली आप ले ही नहीं सकते, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपने फोकस जो किया था वो किया था आपने डे टू डे स्पेंड करने पे। तो जब भी कभी ऐसी चीज़ें आती हैं आपके सामने, तो आपके पास क्योंकि एक्सपोजर नहीं होता, तो आप यही कह के चुप कर जाते हैं कि यार नहीं, आई कैंट अफोर्ड, वो जिसको कहते हैं। और फिर मिसाल देते हैं कि जी चादर में रहना चाहिए, पाँव नहीं फैलाने चाहिए, विच इज़ फाइन, फजूल खर्ची की बात नहीं हो रही। लेकिन अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपके पास पैसा होता तो आप अवेल कर लेते। लेकिन आपके पास क्योंकि पैसा नहीं है तो आप यही कहेंगे ना कि आई कैंट अफोर्ड दैट। तो ये भी एक फोकस होता है। फिर रिस्क। They avoid risk out of fear of loss and prefer to security of the non, even if the non is limiting. क्या है? मैंने जी बैंक में सेविंग में रखना है। बेशक इन्फ्लेशन 10, 20, 30% से बढ़ रही है, स्पेशली पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें मैं तो मानने को तैयार ही नहीं कि इन्फ्लेशन वहाँ 20-25 से नीचे है। गवर्नमेंट जो मर्जी कहती रहे 4, 6, 8, क्योंकि अगर मैं डे टू डे चीज़ों को देखूँ तो कौन सी चीज़ पाकिस्तान में नीचे आई है? ठीक है ना। तो बहरहाल अपना अपना देखने का नज़रिया है। वो लोग क्या करते हैं कि उनका रिस्क लेवल क्या होता है कि वो प्रेफर करते हैं कि सिक्योरिटी, कि जी अगर मैंने बैंक में रख दिया, अब लाख के पीछे बैंक 700 रुपया भी महीने का दे रहा है, दे आर हैप्पी। वो ये नहीं करेंगे कि मैं लाख के उसको म्यूचुअल फंड में डाल दूँ और वहाँ से शायद मुझे 1500 मिल जाए। नहीं, तो रिस्क जो होगा वो उनको डराता है। दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट, और लिमिटेशन में रह जाते हैं, जिसकी वजह से जब रिस्क नहीं लोगे, क्योंकि रिस्क लेने से ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। अमीर क्या करता है कि वो रिस्क लेता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। उसको पता होता है कि अच्छा ये चीज़ मैंने 100 की लिया, 90 की होगी तो मैं बेच दूंगा, अगर 150 की होगी तो फिर भी बेच दूंगा। लेकिन क्या हुआ कि उसने 90 पे चांस लिया और 150 पे उसको 1.5% मिल गया। तो दैट्स द थिंग, अमीर तो रिस्क लेता है, गरीब नहीं लेगा। फिर लर्निंग एंड ग्रोथ, ठीक है, उनके जो इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी आर फिक्स्ड माइंड सेट। दे स्टॉप लर्निंग वंस फॉर्मल स्कूलिंग एंड, यानी जो FA BA कर लिया बस उस पर पकड़ लिया। आप में से अक्सर लोग देखते होंगे क्लरिकल में होंगे, डे रोज़ वही काम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं आई। AI आएगी, एक ही फ्रॉड है, छटो परा। ठीक है, उसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर आ गया, नहीं जी छटो परा, असी तो अपने हाथ ना लिखांगे। ठीक है, वो उन्होंने अपने आप को बस लिमिटेड कर लिया कि यार नहीं,
मैंने जो बस ये सीख लिया बस यही है, बेशक आउटडेटेड हो जाए, ले ऑफ हो जाए, जो भी है वो माइंड नहीं चेंज करने वाले अपना। तो लर्निंग एंड ग्रोथ जब तक आपके पास नहीं होगी, यू कैन डू इट। आपको मैं अपना बताता हूँ, देखो जब मैं आईटी में आया उस टाइम बहुत बड़ी बात थी ऑफिस 365, आई मीन अब ऑफिस देखते उस टाइम लोग हमें कॉल पता क्या करते थे कि जी हमें प्रिंटर इंस्टॉल करवा दें, हमें जी वर्ड में एक लेटर यानी कि हमारी सीवी बनवाने में हेल्प कर दें, और जी एक्सेल के अंदर ये ना हमारी पूरी शीट बना दें, और दे पे अलॉट। इधर यूएसए के अंदर हमें सबसे ज़्यादा विंडोज़ इंस्टॉलेशंस के लिए दे गिव अस मनी, ओके विंडोज़ इंस्टॉल करवा दें। लेकिन क्या किया, अभी ये फॉर्मल कॉलेजेस में तो नहीं सिखाया जाता था, वी स्पेंड टाइम, उन्होंने स्पेंड टाइम नहीं किया। तो देन फिर कोडिंग शोडिंग तो बाद में आई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको फॉर्मल स्कूलिंग में तो नहीं सिखाई जाती थी, लेकिन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एक्सपीरियंस से आ कहीं कर ली, और देन यू नो इट वाज द गुड टाइम। लेकिन अब ये चीज़ नहीं बनती है, लोग लिमिटेड रह जाते हैं। फिर अदर सक्सेस क्या है उनकी, दे फील jealousy, viewing the world as a zero sum game where another person's success must come at their expense। यानी कि इतनी जेलसी है कि यार ना खाना खराब हो जाए। अब अमीर क्या कह रहा है कि वो सोच सुनता है कि वो क्रिप्टो नाम की कोई चीज़ है, उस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये रिटर्न आता है, तो अगर तो मैं अब इससे पूछता हूँ कि मैं कैसे कर सकता हूँ। दूसरा होगा हाय अल्लाह करे आंदा क्रिप्टो का अकाउंट ही हैक हो जाए, गरीब ये सोचेगा एंदा ते जी बड़ा गर्क हो जाए, एंदे कोल है तो है क्यों, मेरे को क्यों नहीं। तो ये दोनों अलहदा अप्रोचेज है। सो आई होप कि अगर हम इन चीज़ों पे, अगेन ये मेरी ओपिनियन है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, आपको कोई चीज़ें गलत लग सकती हैं, मे बी आपकी अप्रोच डिफरेंट हो, सोचने का नज़रिया डिफरेंट हो, फाइन। लेकिन ये कुछ पॉइंट हैं जो कॉमन है, जो मेरी थ्योरी नहीं है, ठीक है, दुनिया में रिसर्च हुई है और उन्होंने ये 5-6 फैक्टर्स बनाए हैं। आप इनको अपने लिहाज से रिसर्च कीजिए, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास एआई टूल्स हैं, इनको डालें और इसके बारे में और पढ़ें। अल्टीमेटली सक्सेस, आप हमारा मिशन क्या है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस विच मेक्स यू अ सक्सेसफुल पर्सन। मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है पर्सनली, ना तो मुझे भाई आपने उन्हें कोई मंथली दे देना है, पता नहीं मिलना है या नहीं मिलना लाइफ में, लेकिन आई जस्ट वांट कि आपकी लाइफ फाइनेंशली वे से सिक्योर और सक्सेसफुल हो जाए। और ये कुछ बेस लाइन है जिसका जानना और समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आई थॉट कि मैं इसको डिस्कस कर लूँ। बाकी आपकी ईमेल्स कंटिन्यूसली आती हैं, थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग ऑन मी। आप ओपिनियन पूछते हैं, मैं भी अपने नॉलेज के मुताबिक आपको रिप्लाई करता हूँ, इंशाल्लाह ताला इट विल कंटिन्यू। बट अगेन यू हैव माई ईमेल एड्रेस ali_hasan57@yahoo.com, ट्विटर और मनीग्राम, सोशल मीडिया पे कम एक्टिव होता हूँ, लेकिन ईमेल्स पे फ्रिक्वेंटली मेरा चल रहा होता है। लेकिन फिर भी चलें, चलें जी, फिर गुड लक इंशाल्लाह ताला। इस पे सोचिएगा और योर फीडबैक विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर मी एंड अदर। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।